नमस्कार दोस्तों। कल हम रचना और रचनाकार के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम फिर से आगे के रचना और रचनाकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। उदयभान चरित्र के लेखक हैं। उदयभान चरित्र के लेखक हैं कौन है? ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी सदा सुखलाल, ऑप्शन डी ईसा अल्लाह खां। तो इसमें से ऑप्शन डी सही होता है, ईसा अल्लाह खां। उदयभान चरित्र के लेखक ईसा अल्लाह खां हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन बी प्रेम सागर, ऑप्शन सी सुख सागर, ऑप्शन डी नासकेतोपाख्यान। तो इनमें से सदल मिश्र की रचना है ऑप्शन डी नासकेतोपाख्यान। रानी केतकी का दूसरा नाम है। रानी केतकी का दूसरा नाम है ऑप्शन ए चंद्रभान रचित, ऑप्शन बी उदयभान चरित, ऑप्शन सी मलखान चरित, ऑप्शन डी सूर्यमान चरित। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी सही होता है। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित्र है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था उदयभान चरित्र के लेखक, तो उदयभान चरित्र के लेखक ईसा अल्लाह खां हैं और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित्र है। क्वेश्चन नंबर 20, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? जो उर्दू है उसको यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन डी सदा सुखलाल नियाज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी सही होता है। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल का है। और आपको पता है लल्लू लाल का एक रचना और भी है, उसका नाम है प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना का नाम है प्रेम सागर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी रमाशंकर वाजपेयी, ऑप्शन डी राम प्रसाद निरंजनी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके 21 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, राम प्रसाद निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 22, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए दलपत विजय, ऑप्शन बी जटमल, ऑप्शन सी जल्हड़, ऑप्शन डी नरपत नाल्हा। तो गोरा बादल की कथा ऑप्शन बी जटमल द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 23, ढोला मारू रा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए राजा जसवंत सिंह, ऑप्शन बी राजा नल, ऑप्शन सी राजा जय सिंह, ऑप्शन डी राजा हरराज सिंह। तो ढोला मारू रा दूहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल था। ढोला मारू रा दोहा कुशल लाभ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 24, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे। ऑप्शन ए हेमचंद, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी रामचंद्र, ऑप्शन डी दत्त। तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे स्वयंभू। तो आपका ऑप्शन बी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 25, पौंचरी किसकी रचना है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 25, पौंचरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी विद्यापत, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। तो पौंचरी स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू को दोस्तों एक चीज़ और है कि उन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 26, भाषा हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी प्राणचंद चौहान, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी हृदय राम। तो क्वेश्चन नंबर 26, भाषा हनुमान नाटक के रचयिता हृदय राम है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 27, मन बोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं।
ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी विवेकी राय, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी अमृत राय। तो मनमोद मास्टर की डायरी के लेखक हैं विवेकी राय। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 28, किले में औरत किस कवि की कविता है? किले में औरत किस कवि की कविता है? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी पवन करड़, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी अरुण कमल। तो किले में औरत रघुवीर सहाय की कविता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। ये कई बार DSSB में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन नंबर 29, प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो आपके 29 क्वेश्चन प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। आपका ऑप्शन ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, ऑप्शन बी डॉक्टर सुमन राजे, ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी डॉक्टर ममता कालिया। तो आपके क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी सही होता है। डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन सी सुमन राजे, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है। इनका पूरा नाम हरिवंश राय बच्चन है। इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। हरिवंश राय बच्चन ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। आपके आगे का क्वेश्चन नंबर 32, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए अर्चना, ऑप्शन बी अरुणिमा, ऑप्शन सी आराधना, ऑप्शन डी अनामिका। तो आपका ऑप्शन डी सही होता है। अनामिका निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है। निराला जी के कुछ और काव्य रचनाएं हैं, जिसमें आपका एक होता है परिमल, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है बेला, चौथा है सरोज स्मृति, इसको विरह काव्य भी कहा गया है, और है राम की शक्ति पूजा, सांध्य गीत, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, बेला, बादल राग। ये सब निराला जी की काव्य रचनाएं हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार ये परीक्षाओं में आता है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 33